महू तहसील के अंतर्गत आने वाले सिमरोल ग्रामीण क्षेत्र के गांव गाजिदा के आदिवासी परिवार ने 22 ग्राम के पूर्व सरपंच सुरेश जायसवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये जमीन हमारी है जिस पर हमारा 30 सालों से कब्जा है। सर सुरेश जायसवाल और प्यारलाल हाडिया ये लोग चाह रहे थे कि पहले अपन ये जमीन बेच दे, तो हमने नहीं बेची। हमने बोला कि साहब ये जमीन तो रेवन्यू की है, हमारे पास इसके कागज वागज कुछ भी नहीं है, बस उसी का फायदा उठा के उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास कोई कागज है ही नहीं, हम तुमको प्रशासन से मिलके हम तुमको ऐसे ही खाली करवा देंगे। तो पहले तो उन्होंने पैसों का प्रलोभन दिया, फिर पैसे से हम नहीं माने, तो साहब वो पता नहीं कैसे, अब हमको तो इतनी जानकारी है नहीं, वो बोले कि ये जमीन अब हमारे नक्शे में आ रही है, ऐसा बोल के फिर लगातार आते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं। बोले पैसों से मान जाओ, नहीं तो फिर हम अधिकारी लोगों से, पुलिस लोगों से तुमको खाली करवा देंगे सब। जब इस मामले की सच्चाई को पता करने महू खबर अपडेट की टीम सिमरोल स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची तो यन्हा ग्राम चैनपुरा, मेंडल, आशापुरा की दूधिया बावड़ी और गाजिदा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व सरपंच सुरेश जायसवाल हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। उन्होंने हमें वन विभाग से बहुत सारी जमीनें दिलवाई है जिस पर हम खेती कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सरपंच ने आज तक हमसे इस कार्य के लिए न तो जमीन में से हिस्सा मांगा है, न ही किसी प्रकार के पैसे की मांग की है। उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार है। राजान है। कौन सी जात से हो? बारेला जात का आदिवासी। पूर्व सरपंच सुरेश जी जायसवाल ने आपकी क्या मदद करी? लोग उन पर आरोप लगा रहे कि नहीं जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं। आज तक नहीं, आज तक बेचारा हमारी मदद करता रहता है। ये कोई मारता ठोकता बचाता है, ये ऐसा काम नहीं किया। क्या मदद करी आपकी उनने? जो भी है तो मतलब हर पुलिस में, फॉरेस्ट में है तो मदद करता है। इसके पहले आपको कोई फॉरेस्ट वाले ने परेशान किया था? हाँ, तो क्या मदद करी थी उन लोगों ने? किया था, खूब मदद। मारा था मेरे को सैंडल नाका में ले जाके SDO साहब ने, एक भमने करके, भैया ने मदद करी मेरी। तो लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं उनपे? अब ये झूठे से लोग है, बदमाश लोग है। इस आसपास के ग्रामीण लोगों का कहना है कि कुछ आरोप लगा रहे हैं कि सूरज जायसवाल आदिवासी की जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। नहीं, बेचारे का आज तक नहीं आता। गाय जैसे बच्चे गरीबों को मदद कर रहा है, ये बैठा रहा है और कैसा कहाँ का? आज तो नहीं, हमने सुना। ये शपथ आ गई मेरी बचपना से। हमारे जो सूरज जायसवाल जी सरपंच साहब 22 ग्राम से, उन्होंने ये जितनी भी ज़मीन दिख रही है आपको पीछे, ये सारी देन जायसवाल की है। और उसके बाद में उधर वो टेकरी पे भी, उधर भी फोकस करो आप, ये भी उन्हीं की देन है जो आज हम काबिज है और हम कमा के खा रहे हैं और पालन पोषण कर रहे हैं। बेटे हैं हमारे, बच्चे से बच्चे को लेके हम अपना पोषण कर रहे हैं। और फॉरेस्ट के खिलाफ भी हमारे लिए उठते हैं, फॉरेस्ट वाले को भी हम बोलते हैं तो जायसवाल जी हमारी मदद करते हैं, चाहे DFO SDO जो भी है, तो भैया जी हमारी मदद करते हैं। और भोपाल तक भी हम उनके साथ में गए और भैया जी हमारे लिए तत्पर रहते हैं। तो दूसरे लोग क्यों उनका नाम बदनाम करना चाह रहे हैं कि आदिवासी को परेशान करते हैं, ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं? देखो, आदिवासी में ऐसी चलती है, फूट नीति चलती रहती है, परिवार में लेके कोई बोलने वाला होगा, लेकिन हमारे लिए भैया अच्छे हैं। आपका नाम बताओ। कपिल भैया। 22 ग्राम से सुरेश जायसवाल है, भैया है, वो हमारे बहुत मदद करता है। वो हमारे से ये ज़मीन हमको दिलाए और उनसे हम कमा के खा रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी मदद करता है। तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है, की वो तो हमारे लिए भगवान है। ऐसे हमारे लिए, हम उनसे ये कमा के खा रहे हैं। आपका नाम? कलाबाई। हमारा जो भी है सुरेश भाई है, जायसवाल जी है, बाई के 10 किलोमीटर है रहते हैं यहाँ पे। हमको कोई अगर परेशानी पड़ती है, हम इनको जाके बोलते हैं कि भैया हमको ये परेशानी है, तो नहीं तो फॉरेस्ट को हमको यहाँ आने दिया, वहीं से चमका देते हैं। ये क्या इनके लेवल पर बात करते थे ये। बाकी इस आदमी ने कभी हमारे से कोई 1 रुपया नहीं लिया, कोई लालच नहीं इनको। और हमारा जब भी हमको 2 बार भोपाल में खुद गया, पूर्व सरपंच भी रह चुका मैं, और कुछ लोग वहाँ के नालछिया वाले थे, इनको सबको लेकर भोपाल हमको 2 बार गए, जिसके बाद में लाए। कुछ लोगों को पट्टा मिल गया है, किसी का नहीं मिला है पट्टा। तो इन लोगों ने हमारी ये जो ज़मीन दिख रही है, सारी ज़मीन इन्हीं की बदौलत से हमको ज़मीन करी है। सुरेश भाई अच्छा आदमी है और कभी हमको तो आज तक ऐसा देखा ही नहीं कि ये किसी से विवाद करा इनने। जब तक इनसे बना, जब तक हमारो मदद करी, आधी रात को भी हम जाता था, हमारा फ़ोन उठाता है और बोलता है, बोले कि यार क्या बात है कि भाई बोलने नहीं दे रहे, कई चक्कर हमको भगाया यहाँ फॉरेस्ट वाले उनने।
तो उनसे बात करी और हमको अच्छे आज हम ज़मीन खा के कम से कम 25 साल 30 साल से बो रहे इसको ज़मीन को। आज हमने गेहूँ चने बो रहे, पाइपलाइन करवा दी, किसी ने हमको परेशान नहीं करा। और अड़ोस पड़ोस की जितनी भी ज़मीन है सुरेश भाई की बदौलत है कि हमको जो कि यहाँ तक मतलब पहुँचे नहीं, तो हमको कोई पहचानता भी नहीं था। फारिश तो फारिश से ही गाल देती थी हमको। आज इनकी वजह से कुछ लोग सुरेश जायसवाल पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि वो आदिवासी गरीबों को परेशान कर जमीन कब्जा करना तो हम भी तो आदिवासी साहब, हमारे पास में तो कुछ भी नहीं था। हमारे माँ बाप की तो आधा बीघा जमीन थी। आज इनकी दुआ से तो हमें ये 10 बीघा, ये पटवारी ने सर्वे करा 10 बीघा निकली मेरी जमीन। तो 10 बीघा कहाँ आधा बीघा थी, आज 10 बीघा में इन्हीं की बदौलत से बैठते। नहीं तो जमीन का कुछ उनको बीघा 2 बीघा का लालच रहता तो मेरे को ही बोल देता ग्राम किसी ने 2 बीघा का 5 बीघा का टुकड़ा दे दे, मैं दे देता 5 बीघा। मेरे पास तो जमीन ही नहीं थी। तो इनकी जमीन कब ले लेगा वो और कब इन पर कब्जा कर लेगा? जब भी मैंने देखा इनकी मदद ही करी उन लोगों की। बीमार हो जाए तो सुरेश भाई बीमार है, पैसे देना यार। तो जब सुरेश भाई मीठा लगा था, आज हम तो बाहर के लोग हैं, वो जो इनके यहाँ मदद करी, हमको पैसे दिया, कई बार अस्पताल में पैसे दिया हमको इन लोगों ने। ज्यादा बोले भूखा प्यास है यार, बोले नाश्ता दे दो इनको, कुछ खिला दो यार, बोले के अस्पताल में जाएंगे यार। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामकिशन है सर, यही मेंढल का रहने वाला हूँ। हमारे को जितने भी मदद करी हमारी लोंगी भाई क्या मदद करी सुरेश जायसवाल जी ने? क्या मामला आपका? मदद करी उनके, जब भी कहीं सहायता करे, वो फारिश कहीं परेशान करते वो उसका करिए उसने। आपकी जमीन उन्हीं ने दिलाई? हाँ, उनने दिलाई, जायसवाल ने दिलाई। लोग बोल रहे हैं कि आपकी जमीन पे या दूसरे की जमीन पे कब्जा करना चाहते हो? नहीं, दूसरा के लिए कब्जा करने कोई नहीं जाते, अपना है, किसी के कब्जा पर नहीं गया हम लोग ने। आपका नाम बताइए। लोंगी भाई। आपका नाम? बद्री। आपकी ये जमीन है, किसने दिलाई आपको? जायसवाल दाना। कौन जायसवाल? ये जायसवाल। लोग कहते हैं कि वो गरीबों की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। गरीब की ज़मीन नहीं छोड़ाते, वो अच्छे मदद करते। सारा उनको बहुत मदद की, अतिक्रमण में बहुत सारा पट्टा भी दिलवाया, अच्छे तरह से मदद भी की। वो साथ में भी गए, भोपाल तक भी गया, कैलाश विजयवर्गीय तक गया, बेलूलाल पाटीदार खंड गया, बहुत सारी मदद करते। ज़मीन हमें नहीं छोड़ा, तो ऐसी ज़मीन इन्होंने करवाई है। आपने भी उनको बोला था कि मैं ज़मीन दे रहा हूँ, तो ली क्या उन्होंने आपकी ज़मीन? नहीं ली ज़मीन, हमें नहीं लेते। वो ज़मीन तो करवाए, बोलते मदद करी, पर ज़मीन नहीं ली उसने। अभी इस जमीन पे आप कितने समय से खेती कर रहे हैं? वो बहुत काफ़ी समय से। कोई किसी प्रकार की कोई मांग सरपंच साहब, पूर्व सरपंच के अलावा कोई किसी प्रकार से? कोई नहीं, जायसवाल दाना ने मदद की, दूसरा कोई नहीं मदद किया हमको, तो बस। हाँ, कन्हैया, ये जमीन है जो किसने दिलाई आपको? किसने दिलाई आपको जमीन? सुरेश जायसवाल ने। सुरेश जायसवाल। लोग तो बोल रहे हैं कि गरीबों की, आदिवासियों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। अरे नहीं, हमको तो वहाड़िया, इन्हें तो वहाड़िया। कितनी जमीन होगी लगभग? अब यह क्या मालूम, कहते अब अंदाज ही। कितने साल से? बहुत पुरानी। आप लोग कितने सालों से खेती कर रहे हैं? तो यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने आपको भगाने की कोशिश करी, तो आपकी मदद किसने करी? जायसवाल सरपंच जी। तो लोग बोल रहे हैं कि वो तो गरीबों की जमीन खा जाते हैं। अरे नहीं कहा, अरे यार कौन कही हूँ, इन्हें तो बचा लिया जमके। आपका नाम? कन्हैया। निर्मल वर्मा। निर्मल जी, आपको फॉरेस्ट वालों ने कोई शिकार के मामले में पकड़ लिया था, झूठा आरोप लगा के जेल भेज दिया था, तो किसने मदद की थी आप? नहीं, सरपंच साहब ने की थी। क्या पूरा मामला था? पूरा मामला कि अपन बकरी के चक्कर में गए थे कि बकरा काटा हुआ है, तो वैसा लगा कि सुअर कांड था। वो लोग सूरज जायसवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गरीबों की, आदिवासियों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। नहीं, हमारा तो कोई ये मानना नहीं है कि वो गलत काम कर कुछ भी करते हैं। और ना अभी आज तक उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया, पूरा गाँव के साथ में सच्चाई से लड़े वो, ना उन्होंने कभी गलत किसी का गलत काम नहीं करा उन्होंने। निहाल सिंह शंकर। बताएं क्या मामला सूरज जायसवाल का? सूरज जायसवाल ने कोई कब्जा नहीं करा किसी जमीन पर। लोग तो बोल रहे हैं नहीं, गलत बोल रहे हो आप लोग। वो तो मदद ही करी लोगों की, और जमीन भी सब बहुत लोगों को दिलाई। तो क्यों लोग इनके खिलाफ ऐसा? अब ये पता नहीं, पाके नहीं, गलत काम नहीं करते हैं, वो सही काम करते हैं। एक बार आपका नाम बताना। निहाल सिंह शंकर। ये गाजिंदा का एक रहवासी मदन, उसने आप पे एक आरोप लगाया कि आप ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं, उसकी भी कोई ज़मीन पर कब्जा कर लिया आपने, क्या पूरा मामला है? मामला ये, हमारी ज़मीन है यहाँ पे गाजिंदा में, हमने ज़मीन 2010 में खरीदी थी। उस ज़मीन एक खेत के पीछे आती है, हम खेती करते ही नहीं, हम तो लोगों को, सिर्फ आदिवासी वो हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उन लोगों को दे देते हैं ऐसे करने के लिए। तो मदन ने अभी ये दूसरी फसल बो रिया है मदन, एक खेत के पीछे खेत आता था,
हम खेत पे जाते नहीं थे तो उसने 2 फसल बो दी। उसके बाद में हमको मालूम पड़ा, 1 फसल बोने के बाद में मालूम पड़ा कि मदन यहाँ पे खेती कर रहा है। फिर हम वहाँ पे गए, उसको समझाया हमने, वो नहीं माना। तो फिर हमने ज़मीन की नफ्ती करवाई। ज़मीन की नफ्ती करवा के हमने 250 की कार्रवाई करी। 250 की कार्रवाई में केस हमारे पक्ष में, हम उसको जीत गए। और वो कब्जा लेने अभी हम आए थे तो उन लोगों ने विवाद करा, महिलाओं को आगे कर दिया है। बस ये मैटर। और ज़मीन हमारी, हम खरीदी हुई ज़मीन। अभी हमने गाजिंदा, आशापुरा, चैनपुरा, सैंडल, मेंडल कई आदिवासियों से चर्चा करी। उस चर्चा में उनने बताया कि आपने उन लोगों की दिल खोल के मदद करी। तो मदन ये ऐसा क्यों आरोप लगा रहा है? मदन एक बदमाश आदमी है, स्वार्थी आदमी। मदन एक बदमाश आदमी है। उसने पहले भी 2-1 ज़मीनों पे कब्जा कर लिया था। एक मदन महाराज करके थे हमारे गांव में, उनकी ज़मीन पे भी उसने कब्जा कर लिया था। तो बड़ी मुश्किल से फिर उस समय जो कालू भाट जिंदे थे, फिर वो ज़मीन को कालू भाट ने खरीदी और कालू भाट ने इसको वहाँ से भगाया था। एक सुरेश सेठ की ज़मीन थी यहाँ पर। सुरेश सेठ की ज़मीन भी ये अदई बटाई से करता था, 5-6 साल करी उसने। तो सुरेश सेठ मर गया, उसके बाद में उसके छोरे उन ज़मीन बेच रहे थे तो उनको भी इसने बेचने नहीं दी। बोले हम 6 साल से कर रहे हैं, ज़मीन पे हमारा कब्जा है। इनको अभी आए को यहाँ पे मुश्किल से 25 से 30 साल हुए हैं। ये बाहर के रहने वाले, इनको बाहर से भगाया हुआ है। और ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं। जब इनको वहाँ सेंधवा के पास से रहने वाले, वहाँ से इनको भगाया है। जो आपका आरोप लग रहा है वो सब निराधार है? वो सब निराधार है। इनके वकील ने लगाया सूरज जायसवाल गुंडा है, बदमाश है। मेरे इन लोगों के कारण, आदिवासियों को कब्जा दिलाने के कारण मुझ पर झूठे प्रखंड फारिश ने दर्ज करवाए मेरे पे। मैं 2-2, 3-3 बार इन लोगों के चक्कर में, आदिवासियों को ज़मीन दिलवाने के चक्कर में जेल गया हूँ मैं। आपका नाम बताओ? मेरा नाम सूरज जायसवाल।